ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास में छत्रदान की कथा। राजा ने सुखदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्रीदान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने बने गया था और वहाँ पर अनेक मृग और सूगरों को मारता हुआ दोपहर में थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सतीश नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रश्न सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष बाण उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे लोगों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे। राजा के सैनिकों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया, शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई ना रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं खूब भोजन किया, वस्तुएं इधर उधर कर दी। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को पीड़ते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उनके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलम्बू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चेतना आ गई। सने सने गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गईं? किसने दूर की? वह आश्चर्यचकित होकर के यह बातें सोचने लगा। वह मन में विचारने लगा कि मैंने इतनी बड़ा जघन्य पाप किया था, लेकिन वो पाप का कैसे निवारण हुआ, कहाँ गई और इसका क्या कारण है? तब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विषुक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्रदान किया। इससे वह निष्पाप हो गया। वैशाख मास के महीने का बड़ा महत्व है। वैशाख मास में छत्रदान, जलदान, अन्नदान, इन सभी का बड़ा महत्व है। जो भी नियम के साथ में वैशाख के महीने में छत्रदान, अन्नदान करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और साथ ही जलदान, अन्नदान और छत्रदान अवश्य करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से छत्रदान का पुण्य प्राप्त होता है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।